हेलो, यस, डन। ओके भाई, चलो आओ। चलो भाई, अगला हिस्सा क्या है? पावर। क्या क्या? पावर। वो सुने, वो देखे शक्तिमान, देखोगे नहीं तुम लोग? डॉक्टर जैकॉल। पावर है भाई। चलो इधर ध्यान दो। ये सब कहाँ है? बाहर चौराहा, चौराहा, पीछे भी चौराहा। चल ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो चौराहा गया वो चौराहा जाए। चलो भाई इधर ध्यान दो। पावर क्या भाई साहब? पावर। केवल गिन चुन के पूरे पावर में 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 3। लेकिन लगाने आने चाहिए। क्लैरिटी है ना? यस सर। चलो भाई, जब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर को समझा जाता है 2 तरह से। एक होता है मित्र इंस्टेंटेनियस पावर, और एक होता है एवरेज पावर। सुनना ध्यान से। इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा जाता है dw बाई dt, dw बाई dt। और एवरेज पावर को लिखा जाता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी लिमिट हो उस पूरी लिमिट में आपको टोटल वर्क निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर देना है, तो वो क्या हो जाता है? एवरेज पावर। ठीक। ये बताओ, ये बताओ, डी डब्ल्यू बाई डी टी को क्या एफ डॉट डी एक्स लिखा जा सकता है? डिवाइडेड बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या एफ डॉट वी हो गया? अरे हो गया जी, यस सर। तो इंस्टेंटेनियस पावर के कितने फॉर्मूले? एक क्या हो गया? डी डब्ल्यू बाई डी टी। दूसरा क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एवरेज पावर यही है, ठीक है ना? टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, आओ नेता जल्दी आओ। पावर को जब हम डिफाइन करते हैं, तो जो पावर अपन पढ़ रहे हैं, इस पावर का नाम है मैकेनिकल पावर। क्या नाम है मित्र? मैकेनिकल पावर। और जब पावर की बात करी जाती है, तो इसको लिखा जाता है रेट ऑफ डूइंग। डिफाइन करने के लिए रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग कौन सा वर्क? रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर। ठीक है भैया। पावर की एसआई यूनिट क्या होती? पावर की एसआई यूनिट वॉट। अरे क्लियर है क्या? यस सर। इसको ऐसे जूल पर सेकंड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसका वैसा कुछ सीजीएस यूनिट टाइप होता नहीं है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर की वेक्टर। पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो क्वांटिटी कैसा हो गया? स्केल। अरे मित्र, बात समझ आ रही है? यस सर। सुनना, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना। मुद्दे वाली बात और क्या है कि इसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट? कॉमर्शियल यूनिट। जैसे गाड़ी वाड़ी का पावर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हॉर्स पावर। क्या यूज किया जाता है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। अरे क्लैरिटी है? अरे सुने हो? यस सर। घोड़े की ताकत। अच्छा आ जाओ, मोटर वोटर में लिखा होता है 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, लिखा होता है ना? यस। गाड़ी में लिखा होता है, गाड़ी का ब्रेक हॉर्स पावर होता है। कितना इंजन का पावर है बीएचपी में देखा जाता है? 175 बीएचपी, 160 बीएचपी, 130 बीएचपी, 400 बीएचपी। रेंज रोवर चला रहे हैं तो 400, 500 बीएचपी, 600 बीएचपी। समझ रहे हैं ना? 4x4 में और ज्यादा होता है। मतलब 4x4 का बीएचपी से कोई बहुत लेना देना नहीं है। 4x4 का बस सिंपल मतलब है कि ट्रांसमिशन चारों पहिए में जाता है। पावर इज ऑल अबाउट इंजन। जैसे फरारी वरारी में आते हैं V8 इंजन आता है, फोर्ड में आता है, फोर्ड की एक गाड़ी आती है मस्टैंग, नाम सुना है? मस्टैंग में V8 इंजन लगा होता है, उसमें 8 पिस्टन्स होते हैं सिमेट्रिक, 4 ऐसे लगे होते हैं, 4 ऐसे लगे होते हैं। वो चलते हैं, बहुत पावर जनरेट करते हैं। वो लगभग 600 650 बीएचपी रेसिंग होते हैं। वो एवरेज भी देते हैं इसे 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का। हाँ
अरे तो बहुत लोगों के पास है मस्टैंग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मस्टैंग 1-1.5-2 करोड़ में आ जाती है। हाँ पता नहीं यार, इतना नहीं जानता मैं। हाँ मस्टैंग ही तो उसका उसका मस्टैंग ही तो रहता है आगे, मतलब उसका मॉडिफाइड मस्टैंग रहता है, ठीक है, फोर्ड की गाड़ी है। चलो इधर ध्यान दो। लग्जरी कार्स में, लग्जरी पावरफुल कार्स में रेंज रोवर आती है। हाँ मेरा फेवरेट, मेरी नहीं, हाँ ग्रैंड आइटन तो, ग्रैंड आइटन तो है वैसे। मुझे मुझे गाड़ी में मुझे जैगुआर की एफ पेस बहुत अच्छी लगती है। अब सोच रहे हैं सीधे वीटी सर की तरह। वीटी सर इसके पहले वो चलाते थे, क्या बोलते हैं, बलेनो, बलेनो। सीधे सीधे बलेनो से भाई ने मर्सिडीज मारी, मैं सोच रहा हूँ बलेनो से अब एफ पेस खरीदी जाए। हाँ हाँ नहीं यार। ए, आ भैया, ए लाल 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 अदर यूनिट्स भैया, बस 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट मतलब कितना, 10⁻³ वॉट। अरे क्लैरिटी है, यस सर। 1 मेगावाट, 10⁻6 वॉट। 1 गीगावाट, 10⁻9 वॉट। इतने से अपना काम हो जाएगा। अच्छा इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, आगे की कहानी क्या है। जब भी पावर की बात होती है तो पावर के साथ निकल के आता है कि हमने कितना पावर दिया और हमको कितना आउटपुट मिला। तो उसको डिफाइन किया जाता है एफिशिएंसी। क्या डिफाइन किया जाता है, एफिशिएंसी। इसको लिखते हैं ईटा। क्या लिखते हैं, एटी है। और ये होता है आउटपुट पावर अपॉन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसका नाम होता है एफिशिएंसी। समझ गए मित्र, यस सर। इतना ही है पावर। अब इस पे खाली सवाल। हाँ पावर खत्म, इतना ही है पावर, इसके अलावा पावर में और कुछ पढ़ना नहीं। बस सिंपल, साधारण। नोट करिए, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए। चलिए जल्दी पेन चलाइए। हो गया, ये देखो, कल से लिखना शुरू करना। पन्ना पलट रही है अभी तक, जल्दी लिख। लिख लें दो, लिख लें दो, टाइम है अपने पास। हाँ कौन बोल रहा था, किसका हो गया, कहो कौन है था। पहली लाइन लिख रहे हैं। हाँ भाई थैंक यू यार। हाँ नोट पर बनाते कहीं बेटू, क्या करा, कल नोट्स ले आना जरा तो अपनी। भाई तुम्हारा बैट मेरे पास पड़ा हुआ है यार, तुमको चाहिए नहीं क्या, ले लेना यार, रखने साथ ही खेला जाएगा। तुम नेताई करने लग जाते हो। ग्रिप रिप लगवा लिया है बैट पे, मम्मी ला के दे। पिछले संडे गए थे, उसी बैट से खेले थे, वहां गए थे, क्या बोलते हैं बस, अरे क्या बोलते हैं, कौन सी जगह, गांधी मैदान। कितना रन बनाए थे 34-35 रन। हाँ बॉल्स नहीं ज्यादा खेलते यार, खड़े रहेंगे तो रन बनता रहेगा, आउट हो जाते हैं, दिक्कत यही है। जो हाँ हाँ अरे, अब मैंने सोचा समोसे भी तो खिलाने हैं ना तुम लोगों को यार।
लेकिन देखो चौथी बार आउट होने के बाद जिता दिए थे। हाँ 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 हाँ, तुम जिताए थे, इसने मारा था रन। ए भैया हो गया। कौन? छोटू, हाँ मिला। हाँ डांट से क्या है यार, हमसे डांट वाट नहीं पाते हम ज्यादा, सीधे फिर हम फोड़ देते हैं डायरेक्टली लगातार। हाँ हाँ क्या? हाँ मैडम का इंटरव्यू हम ही किए थे। ऐश्वर्या मैडम का, हाँ। हाँ कैसी हैं? हमें जाओ देख लो कैसी है। हाँ बोल, बोल क्या कह रहा, क्या कह रहा? बिहाइंड द सीन, बीटीएस। चलो भैया आगे बढ़ो, देखो पहला सवाल, मित्र मित्र पहला सवाल देखो क्या लिखा है, पावर बराबर, हाँ अब सब ध्यान से, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज पी इक्वल्स टू 3t square minus 2t plus 1 where t is in second. Find the change in kinetic energy from t equals to 2 second to t equals to 4 second. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? किसके बराबर? क्या वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा? अबे पावर पता है क्या, वर्क निकाल सकते हो, पावर डी डब्ल्यू बाई, तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी। चल बनाओ बनाओ बनाओ, आंसर बताओ कितना आ रहा, तो 240, जल्दी बताओ। सब हम ही बता दें। कितना है? किसका है था 46? गुड, सही है, बढ़िया। कितना आ रहा है? 46, चल। अरे यही बना है, यही बना है। अब रख टी की जगह 4, 4 चौक को 16, चौक को 64, माइनस 4 चौक को 16 प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 लाल, तो ये कितना आ गया 46 जूल। यही हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बराबर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 46 जूल। कठिन था, कठिन था, नो सर। अगला सवाल देखो, ये सवाल बना, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v। ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, कार मान लो, m रफ्तार है इसकी 0, फाइनली इसकी रफ्तार हो गई v, और जो टाइम लगा है 0 से v होने में वो t टाइम लगा है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सवाल कहा है कि द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी समय t पर
जब इसकी रफ्तार कुछ v डैश रही होगी तो इसका पावर कितना होगा, इस समय इसका पावर कितना होगा? देखिए कौन बता सकता है, जल्दी बताइए। v डैश समय पे पावर कितना होगा? बोलो भाई, कोई कुछ कह रहा? जल्दी बताओ, हो गया? कौन सा आंसर? बी, ए और बी सेम है क्या? नहीं, टी स्क्वायर अंतर है। दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करे ना। आ गया, सही है। हाँ तूने सही निकाला, गुड। भरोसा नहीं हो रहा? सही है भाई। हाँ, कौन सा? हम बता दें कौन सा सही है? चलो पहला सही है। हाँ आ गया, आ गया, गुड जॉब। कैसे निकाले? हाँ, क्या हुआ? पावर बराबर क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अरे सुनो तो यार, पावर बराबर क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स, वेलोसिटी कौन सी? v की v डैश। अरे टी टाइम पे चाहिए ना। अरे यार, टी टाइम पे चाहिए ना, तो टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा? v डैश। फोर्स बराबर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो? हाँ ना, तो बोल लो। और v डैश बराबर क्या a इंटू टी लिख सकते हो? अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। यहाँ पे कितना? v डैश। टाइम कितना लगा है? t। तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? v डैश बाई t। तो v डैश बराबर कितना? at। अरे क्लियर है? पूरे पाथ की बात करो तो एक्सेलरेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी कितना है? v। यहां पर कितना है? 0। v माइनस 0। टोटल टाइम स्मॉल टी की कैपिटल टी? कैपिटल टी ना, यस। तो यहां से तुमको क्या एम ए स्क्वायर इंटू टी मिल गया, और एक की जगह क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई टी इंटू टी। नहीं आया? अरे टी स्क्वायर, हाँ नीचे टी स्क्वायर है, नीचे टी स्क्वायर है, एक की जगह वी बाई टी। समझ आया ना? बस यही वी बाई टी उठा के यहाँ डाल दिया। तो एम वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। कौन सा आंसर है? पहला ही है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे भाई कुछ किए नहीं है यार, दोनों जगह वी डैश को बस रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वी डैश अपने को पता नहीं था। तो फोर्स की जगह मास इंटू एक्सलरेशन, वी डैश की जगह वी डैश की जगह ए इंटू टी, स्मॉल टी ना, यस। और एम ए स्क्वायर इंटू टी, और एम ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी। क्या पावर आ गया? अरे पावर आया? यस। नहीं आया? देख लो, देख लो मित्र, समझ आ रहा है? अगला सेम इसी टाइप का सवाल दें? चलो पहले इसको लिखो। जब तक छापते रहोगे ना नेता, तब तक मामला खराब ही रहेगा। समझ के लिखो। रफ वर्क जैसे भी हो, पेन चला लो, पेन चलाओगे तो फायदा होगा। फेयर पे ही सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए, बस खत्म बात। अगले सवाल पे चलें, जल्दी करो। कौन था? समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बराबर, हाँ गुड। तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहें। माइक बहुत अच्छा हो गया यार, गाना अच्छा है, अपनी आवाज अच्छी लग रही है लग। हाँ कविता सुनाए। आजकल तो मैं सुनता हूँ, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। यही चलता है दिन भर मेरे घर में। अरे गैया मेरी गैया।
ये भी एक ऐसी कार्टून वाला गाना है। और एक और चलता है, एक और चलता है, मैं तोता हरे रंग का मैं होता। हेलो। हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अरे भाई, हाँ मित्र, चलो बताओ, आगे बढ़े। मैं तोता बजाने वाले थे क्या तुम लोग? नाम क्या लिखा था? हाँ, फिजिक्स वाला, पैदल वाला। अरे छोड़ो, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, सुनना ध्यान से। कह रहा अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate so that the instantaneous power delivered to the car has constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to, instantaneous velocity किसके proportional होगी? p naught जो है वो है कितना? f into v। f की जगह क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सलरेशन इंटू v। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि कह रहा है कि एक्सलरेट्स, कैसे? accelerates that the instantaneous power delivered to the car has constant magnitude। मतलब एक्सलरेट किया है तो फोर्स का टर्म आना चाहिए, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा, एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हो? टाइम के साथ रिलेट करना है ना, dv बाई dt बराबर कितना? p नॉट। तो क्या बना? mv dv बराबर कितना? p नॉट dt। इंटीग्रेट कर सकते हो। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से? रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t। बताओ v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू। पहले सवाल नोट करो, समझो और इसको बनाओ। मतलब सवाल मत नोट करना, पढ़ लो 2 बार सवाल, जगह छोड़ लेना, बनाओ। क्या आ रहा है? कौन सा आंसर सही है? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कौन सा आंसर आ रहा है? प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, बी आ रहा है। कौन सा? बी। सिंपल दिख रहा है यार, क्या टाइम पास सवाल है यार। ये देखो ना, क्या वी स्क्वायर बाई 2 नहीं दिख रहा तुम लोग को यहाँ पे? और यहाँ पे क्या पी नॉट टी नहीं दिख रहा है? अरे है ना। तो जब अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या रूट टी, रूट नहीं हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट नहीं हो जाएगा? तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो टी की पावर 1/2। प्रोपोर्शनल पूछ रहा है लाल, मास वास मत देखने लग जाना इसी में। अरे क्लैरिटी है ना? आगे बढ़े, लिख लो, लिख 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 लिख, जल्दी लिख, जल्दी। रफ पे चलाया करो, पेन चलाया करो, खूब पेन चलाया करो। मैं मोटा हो रहा हूं, बहुत तेज लग नहीं रहा हूं क्या जिम यार? इतना बढ़िया वर्कआउट का फ्लो चल रहा था, 40 घंटे का वर्किंग आ रहा है, 42 घंटे की टीचिंग, हालत ही खराब हो जाती शाम तक जाते जाते। अभी यहाँ से जाऊंगा, सोच अभी कितना बजे? 2 बजे यहाँ से निकलूंगा, 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब घर पहुंचा, 2:30 बजे, 2:45 निकलते निकलते टाइम हो जाता। फिर उसके बाद 4 बजे से लगूंगा, फिर 4 बजे से 6 बजे तक, फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक। बधुआ मजदूर की तरह से खट रहे हैं एकदम। हाँ, मैं नौकर आदमी मना वना नहीं कर सकते हैं, यही तो दिक्कत है। हाँ हाँ, ऑनलाइन में यही पढ़ाते हैं। यही एडवांस पढ़ाते हैं ऑनलाइन में। नहीं, मंथन जई, दृष्टि जई, मंथन जई सब पढ़ा रहे हैं। कहता है कुछ भी पढ़वा लो यार, फिजिक्स ही तो है। बट वही है ना कि थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ जाता है। जाओ जाओ, माइंडसेट चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है अभी, मतलब बहुत मुश्किलों से मैं नीट 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 हुआ। नहीं, शुरुआत में थोड़ा कठिन पढ़ा दिया था, तो अब कठिन नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ नहीं, कभी कभी भावनाओं में बहक थोड़ा छू देता हूँ, लेकिन फिर वापस आ जाता हूँ। फिर जेई में एक्सट्रीम का कोई अंत ही नहीं है,
चढ़ते चले जाओ, बट ऑनलाइन हल्का है, ऑनलाइन जेई में मेहनत नहीं करनी पड़ती, गधा होते हैं एकदम से सब। जैसे नीट में हर जगह गधा ही होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जेई में जनरली ऑनलाइन में गधा होता है, ऑफलाइन में नहीं होता। ऑफलाइन में थोड़े ठीक बच्चे होते हैं क्योंकि सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, गणित आती है उनको, बस ये एक अच्छी बात है। हाँ, जेई वाले, नीट वाले क्या महाराज देखो 3 महीना से क्लास ही नहीं आए हैं और कह रहा है सर बैकलॉग बहुत बन गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ? 3 महीना कुछ नहीं है, ये सुनो। हाँ भैया, ये सवाल देखो क्या कह रहा है। अब मोटर प्रोड्यूसेस कितना टेंशन, अरे भाई बोल तो लो। टू लिफ्ट अ केबल एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, पावर ऑफ द मोटर इज, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है, कितना है 4500, रफ्तार कितनी है 2, कितना आया 9 किलो वाट। क्या सवाल था सर, एकदम समझ आया सर, आया नहीं? ऐसे ही सवाल नीट में भी आने चाहिए। तुम जैसे गधा लोग ये भी गलत करके आएंगे, मैं सही बता रहा हूं। अभी अभी यही 900 वाट लिखा और 9 किलो वाट लिखा, उसे आधे लोग 900 वाट मार के चले आएंगे, या 9000 वाट लिखा हो 90 किलो वाट लिखा हो तब भी गलत कर देंगे। 90 किलो वाट तो नहीं होगा ना। इधर बताओ, ये बताओ, आसान सवाल है। 2 men weights in the ratio 5:3 run up staircase in time in the ratio of 11:9, the ratio of power of first to that of second is, पावर का रेशियो निकालना है। एक एच हाइट की कोई सीढ़ी होगी, 2 आदमी दौड़ते हैं, एक 5 गुना भारी है, मतलब 5:3 का वेट का रेशियो है दोनों का, और दोनों को चढ़ने में जो समय लग रहा है वो 11:9। भारी वाले को ज्यादा समय लग रहा है, हल्के वाले को कम समय लग रहा है। बताओ आंसर क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, पेन चलाओ, खाली मत बैठो भाई, सोचो दिमाग लगाओ, जब पेन हाथ से चलना शुरू होगा तो सवाल बनने लगेगा। कितना आंसर आ रहा है, फर्स्ट 15:11। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। क्या किए भैया, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, वर्क डन को क्या लिखोगे, mgh/t, mgh/t। क्या हाइट दोनों का सेम है, दोनों सेम हाइट ही चढ़ रहे हैं ना, क्या mg दोनों का अलग अलग है, mg क्या वेट है ना। W1/W2 कितना दे रखा है, 5:3, 5:, और टाइम कितना दे रखा है, तो क्या मैं P1/P2 इक्वल्स टू W1/W2 इंटू T2/T1 लिख लूं। अरे W1 वर्क मत समझ लेना भैया, mg है, क्या है mg। अरे क्लैरिटी है ना। तो वेट का रेशियो कितना है 5/3, और टाइम का 11/9, तो यहां क्या लिखेंगे 9/11, 45/33, 15/11, 15/11। कठिन है, कठिन है, नो सर आसान है यार। सुनो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अ मैन weighing 60 kg lifts a body of mass 15 kg to the top of a building 10 meter high in 3 minutes. His efficiency is, उसकी एफिशिएंसी क्या है। एक आदमी है 60 किलो का, वो 15 किलो के बोझे को लेकर कहां तक चढ़ जाता है 10 मीटर, कितनी देर में 3 मिनट में। सवाल में छलावा बहुत है, ध्यान से देखना, 3 मिनट में चढ़ जाता, कहा जा रही थी एफिशिएंसी, हिज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है सर, एफिशिएंसी बराबर कितना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100%। चलो बनाओ बनाओ, दिमाग लगाओ और बनाओ। सर आउटपुट इनपुट क्या निकालें इसमें, हमको तो आउटपुट इनपुट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो रहा होगा नहीं,
जीवन में बोझा वोझा ढोए हो कभी? बोझा ढोए हो? बोझा ढोए हो ना? यस सर। चलो बढ़िया है, ढोए हो तो। नहीं ढोए होते तो थोड़ा दिक्कत होता समझाने में। बोझा ढोए हो तो काम बन जाएगा। अच्छा अभी बैग बोझा है, यस गुड जॉब, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन घर वाले सुनाते थोड़ी हैं कि आज खेत में से 4 बोझा लेके आना है। धान उन ढोए? धान का बोझा होता ढोए कभी? धान गेहूं का ढोए हो? नहीं ढोए? नाजुक लोग तुम लोग। हम तो चरी ढोते थे, बोझा ढोते थे। चरी जो भैंस को गाय को खिलाया जाता है, चारा। चारा का एक फॉर्म होता है, उसको चरी बोला जाता है। वो बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा, गन्ने की तरह से होता है। हाँ उसको काट के जाओ जाओ आया। हाँ तो सुनो, तो समझो, मान लो तुमको कहा गया बोझा ढोने के लिए। तुम्हारा एफिशिएंसी किस बात पे देखा जाएगा? 2 लोग हैं, एक जन ने 10 बोझा पहुंचाया, एक जन ने 12 बोझा पहुंचाया। किसका एफिशिएंसी ज्यादा है? 12 वाले का ज्यादा है। सेम टाइम में एक ने 10 बोझा पहुंचाया और एक ने 12 बोझा। तो जो आउटपुट पावर है ना, वो 12 बोझे का है या 10 बोझे का है? लेकिन सोचो, इनपुट पावर क्या है? इनपुट तुम जो दे रहे हो, बोझा लेके जा रहे हो तो थक रहे हो ना। तो जब तुम बोझा लेके जा रहे हो तो केवल बोझ लेके जा रहे हो या खुद को भी लेके जा रहे हो? जो ऑब्जर्वर है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने भारी हो, कितने हल्के हो, कितना ढो रहे हो, कितना नहीं। उसको बस इस बात से मतलब है कितना बोझा पहुंचाए। क्लैरिटी है? आउटपुट किस बात पे डिपेंड करेगा? 15 किलो पे। और इनपुट? इनपुट 60 पर 15 पे या 60 प्लस 15 पे? 60 प्लस 15 पे। बात समझे ना? यस, ये गेम था। हाँ बढ़िया। तो देखो, जब तुम इनपुट पावर लिखोगे, सुनो, जब तुम पी इनपुट लिखोगे तो क्या लिखोगे? अरे भाई कितना मास लेके जा रहे हो इनपुट में? 60 70 75 ना? अरे 75 ना? यस सर। टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कितने मीटर हाई बिल्डिंग है? एमजीएच हो गया। अरे इंटू जी 10 हो गया ना, डिवाइड। टाइम कितना लगा? 3। टाइम कितना लगा? 3। अच्छा आउटपुट में क्या देखा जाएगा? 75 60 या 15? 15 गुणे 10 गुणे 10 बटे 3 मिनट। अरे क्लैरिटी है? अबे पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट कर रहे हो ना? क्या सब कट जाएगा? तो एफिशिएंसी कितना? 15/75 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना कितना परसेंट? 20%। अरे समझे कि नहीं? समझ पाए? यस सर। आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? जो तुम बोझा लेकर गए हो। इनपुट? इनपुट दोनों पे। हम पर भी हमारे वे, अरे हम भाई सीढ़ी चढ़ोगे थकोगे कि नहीं थकोगे? क्यों थक रहे हो? क्योंकि अपना वेट लेके जा रहे हो ना। अब अपना वेट भी ले जा रहे हो और एक एक्स्ट्रा बोझा भी ले जा रहे हो, क्या ज्यादा थकोगे? नहीं आ रहा है? नहीं आया? रिलेट नहीं कर पा रहे हो? क्या सिंपल कॉमन सी बात है यार। हाँ क्या बात? क्या में 15 तिया 45, चौको 60, 25 75, हाँ वही 520 2500। हाँ क्या गलती निकाले तुम लोग यार। वाह वाह मेरे शेर। यूपीएससी निकाला है? हाँ चलो, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये सवाल बहुत बढ़िया, होमवर्क दूंगा। ये सवाल समझा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, होमवर्क है। छोड़ो नहीं समझाऊंगा, कल करके ले आना घर से, घर से करके ले आना कल। ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ कितने मीटर? 60 मीटर। एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। टू ऑपरेट अ The loss due to frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? टर्बाइन ने कितना पावर जनरेट किया? तो पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना? mgh डिवाइडेड बाई टाइम। m बाई टी गिवन है क्या? कितना गिवन है? कितना? 15। जी कितना? 10। हाइट कितना? हाइट कितना? 60। 15 कितना हो गया? 90। 900 9000 9000 किलो वाट, 9000 वाट, 9000 वाट। अरे क्लैरिटी है? ये इनपुट पावर है। ये क्या है? इनपुट पावर। जो कहां मिला? टरबाइन को। किसको मिला? अरे पानी आ रहा है ना 60, अरे 60 मीटर की हाइट से टरबाइन जानते हो कैसे काम करता है?
बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और वहां से पानी की स्ट्रीम को खोल दिया जाता है और टर्बाइंस लगी होती हैं। जब पानी उसके ऊपर गिरता है तो टर्बाइंस गोल गोल घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मतलब एक तरीका है कि जहां पर वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिजर्वायर्स को आसानी से बनाया जा सकता है, वहां पर इन टर्बाइंस को यूज किया जाता है। जहां पर वाटर रिजर्वायर्स को हाइट पर नहीं ले जाया जा सकता, अरे क्लैरिटी है ना, जैसे मान लो पहाड़ से पानी गिर रहा है तो उसकी टेंडेंसी कहां गिरने की है, नीचे गिरने की है ना। बीच में टर्बाइन लगा देंगे, तो टर्बाइन लगा देंगे तो वो पानी जाएगा तो क्या टर्बाइन ब्लेड्स को गोल घुमाएगा? यस सर। लेकिन उन टर्बाइंस की एक प्रॉब्लम होती है कि पानी कंटिन्यूअसली पड़ने की वजह से उसमें रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है और पानी का अपना वेट होता है ना। अब मान लो तुमको हम हवा से मारे और पानी से मारे, किससे ज्यादा तेज चोट लगेगा? भारी है ना। यस सर, क्लैरिटी है। तो उसमें क्या होता है कि बेंडिंग आ जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाता है और वो टर्बाइंस जल्दी खराब हो जाती है। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, थोड़ा और एफिशिएंट बनाते हैं। कभी सुने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? सुने हो ना? यस सर। कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने काम नहीं करता है। कोयले का काम क्या है? पानी गर्म करना। क्या करना? पानी गर्म करना। क्लैरिटी है ना? क्यों? क्योंकि कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। कभी कोयले की आग के पास बैठे हो? यस सर, बैठे हो ना, तेज लगती है ना। लकड़ी की आग और कोयले की आग में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुने हो? यूरेनियम का नाम सुने हो ना? यस सर। वो भी एक तरह से एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो भी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो भी, उसका भी काम बस पानी गर्म करना ही है। क्योंकि जब स्टीम सुपर सैचुरेटेड स्टीम हो जाती है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, उसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो मॉइस्चर खत्म हो गया तो टरबाइन ब्लेड के ऊपर जब वो स्टीम पड़ेगी, हाई प्रेशर स्टीम पड़ेगी, तो वो टरबाइन ब्लेड्स को तो तेज रफ्तार से गोल घुमाएगी ही, साथ में उसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं करेगी। फिर उस स्टीम को एक चैनल से आगे पास किया जाता है और वहां पर ठंडे पानी से उसके ऊपर शावरिंग की जाती है, तो वो स्टीम ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, फिर वो पानी बनती है और फिर उस पानी को भेजा जाता है, फिर गर्म किया जाता है। लॉस होता है धीरे धीरे पानी का। अब ऐसे 100% आइडियल तो नहीं है, इसी वजह से हमेशा टरबाइन ब्लेड्स को वाटर रिसोर्स के पास बनाया जाता है, समुद्र में बनाया जाता है या नदी में बनाया जाता है। जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा समुद्र में लगाए जाते हैं। हाँ, सीज में, नदी के किनारे या सी के किनारे, एकदम बीच में नहीं ले जाकर लगा देंगे, किनारे पे, मतलब जहां पानी हमको इजीली अवेलेबल रहे। क्लैरिटी है ना? तो उसका बस एक ही काम है, पानी गर्म करना। यहां पर क्या हुआ कि 10% एनर्जी लॉस में चली गई। अरे क्लैरिटी है ना? अब 10% एनर्जी गायब हो गई तो हमको मिली कितनी? हमें भाई 90% ही तो मिला। तो हम कितना पावर बना पाए? इसका 90/100, मतलब 9/10। अरे नहीं आया तो कितना है? 9×9=81, 8.1 किलोवाट। कौन सा आंसर है? 8.1 किलोवाट। ये आउटपुट पावर हो गया। इतना क्या था? इनपुट पावर। 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? आउटपुट पावर। तो आंसर क्या हो गया? 8.1 किलोवाट। वाह वाह है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सुनिए, चलो मित्र, हाँ बस बस दादा बस। वर्क एनर्जी पावर। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। तो मित्र 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 जल्दी एकदम सीधे बैठ जाओ, सब सीधे बैठ जाओ। 15 मिनट एकदम नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। अरे क्लियर है ना? यस सर। वर्क एनर्जी पावर में क्या वर्क की बात कर ले? सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। केवल डिस्प्लेसमेंट या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। क्या इसका दूसरा फॉर्मूला भी था? क्या? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं। अरे क्लियर है क्या? यस सर। मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इधर फोर्स कितना लगा? एफ। एंगल कितना है? थीटा। वो ए से लेकर बी गया। कहां गया? ए से बी। डिस्प्लेस हुआ एस। कितना डिस्प्लेस हुआ? मैं कह रहा हूं फोर्स है कांस्टेंट। कैसा फोर्स है? क्या वर्क लिख सकते हो? क्या होगा? एफ एस कॉस वर्क का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जूल। अरे क्लियर है ना जी? यस। सीजीएस यूनिट डाइन। वाह बेटा। सीजीएस यूनिट अर्क। 1 जूल में कितने अर्क? 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्क। वर्क क्वांटिटी कैसी है? कैसी क्वांटिटी है?
अरे है ना, यस। पावर का यूनिट याद है, याद है, यस। क्या होता है, वॉट। क्या होता है, सेम एज वर्क की, वर्क या एनर्जी की अदर यूनिट्स में लिखा जाता है वॉट आर। क्या लिखा जाता है, वॉट आर, वॉट आर। एक घंटे में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 3600 ना, यस। 3.6 इंटू 10⁻³ क्या वॉट सेकंड हो जाएगा, अरे होगा ना, यस सर। वॉट सेकंड को लिखते हैं जूल, क्या लिखते हैं, जूल। 1 वॉट आवर, 1 किलो वाट आवर को क्या लिखोगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶। 1 मेगावाट को क्या लिखोगे, 10⁹। 1 गीगावाट आवर को 3.6 इंटू 10⁻11, यस सर। 9×3 = 12, 10⁻12। अरे क्लियर है, यस सर। सुनना ध्यान से, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट बात, बचपन में पढ़े होगे 10वीं क्लास में, 12वीं की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं मानता तुम स्कूल गए थे और पढ़े थे, ये तो कंसीडर ही नहीं करता। 10वीं क्लास तक कंसीडर कर रहा हूं। 10वीं क्लास में एक चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पढ़ाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, नाम सुने हो। W बराबर लिखा जाता है Q इंटू वी, Q इंटू, Q फॉर चार्ज, V फॉर वेलोसिटी, पोटेंशियल। अरे क्लियर है ना। तो अगर चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कूलम, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन, अरे आंटी, ई। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट ई। एक इलेक्ट्रॉन से सबसे छोटा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज, एक, क्या क्या आंटी, कूलम इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है। चार्ज की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन भी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। छोड़ो रहने दो यार, तुम इधर आओ। ए गधेड़ू सुन लो, चार्ज की एक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज का वोल्ट, तो यूनिट वर्क का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, अरे क्लियर है क्या। और बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट, तो ये हो जाता है जूल, क्या हो जाता है, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब कोई पूछे चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, तो कूलम मत बोल देना, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लियर है। एक बार सवाल पूछा गया एनटीएससी में, ऐसे सवाल नीट में भी पूछे जा सकते हैं। द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। कुछ दिया नहीं है, कितना चार्ज है ये सब कुछ नहीं दिया है। कह रहा है दो चार्जेस है Q1 Q2, ये कितने दूर पे रखे हैं, 1 मीटर पे, इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, जब चार्ज सबसे छोटा होगा तो फोर्स भी सबसे छोटा होगा। तो F बराबर कितना, ke², k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, यस, ke², ये F हो गया, समझे ना। अरे क्या क्या सवाल है ये, दिमाग तोते उड़ जाते हैं जब ऐसे कुछ दिया नहीं रहेगा तो, समझे। चलो छोड़ो, ये सब बात की बात है। अब ये आएगा इलेक्ट्रो में आएगा सब। दिस इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब फिर अच्छा, कुछ लोग को लगता है मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, कुछ भी हो सकता है, चार्ज तो दिया ही नहीं। क्वेश्चन रॉन्ग था, अरे यार गधा माने उड़ जाओगे। हाँ मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि सवाल गलत है। अरे कॉमन सेंस लगाओ, 1 मीटर अपार्ट पे अगर मिनिमम फोर्स देखना है तो चार्ज मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अपने को भटकना नहीं है, अभी मुद्दे पर रहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाना मुझे ही है। आओ इधर देखो, ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया, चलो सुनो, यहां देखो, क्या यहां तक कहानी क्लियर है, यस सर। अच्छा जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क की बात करते समय हमको फोर्स का बात करना कंपलसरी हो जाता है। और फोर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो दो तरह की फोर्स है अपने पास, एक का नाम है कांस्टेंट और एक का नाम है वेरिएबल। एक और होता है परफेक्टली डिफरेंशियल, नाम होता है उसका, और छोड़ो जाने दो।
उसके बारे में कभी रिवीजन करेंगे तो बात करेंगे। एक कांस्टेंट फोर्स है, दूसरा कौन सा फोर्स है? वेरिएबल। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो W बराबर हम क्या लिख लेते हैं? F इंटू एस कॉस थीटा। सब बोल नहीं रहे हो यार? अरे क्लियर है ना? यस सर। वेरिएबल फोर्स में क्या F वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखते हैं? अरे लिखते हैं, यस सर। अच्छा, इसी को फर्दर एक्सपैंड करें तो W बराबर क्या? Fx dx प्लस, सब बोलो, Fy dy प्लस Fz dz। अरे क्लियर है क्या? मान लो हम कहे x1 y1 z1 से हम पार्टिकल को लेकर गए हैं x2 y2 z2 तक। कहां ले गए? x2 y2 z2। अरे क्लियर है क्या? कहां से कहां तक? x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। अरे समझ आया? यस। पक्का ना जी? यस सर। अच्छा, अगर केवल तुम्हारे पास f जो है वो केवल x का फंक्शन है, f किसका फंक्शन है? x का, क्या वर्क डन लिख सकते हो? क्या लिखोगे? fx dx। क्या लिखोगे? fx dx। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये हो गया अपने पास कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। इसके बाद आ जाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम सुने हो? अरे अभी तो पढ़ के आया ना यार, भूल गए? गधा, ये देख सुन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग, जितने भी तरह के फोर्सेस हैं, अगर ऐसे लिख ले हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाय सूडो, जितने भी पॉसिबल फोर्सेस, इन सब का टोटल सम किसके बराबर होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है? नेट फोर्स डॉट dr वेक्टर, ये भी किसके बराबर? के फाइनल माइनस के इनिशियल। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या दो तरह से लगाया जा सकता है? सम ऑफ इंडिविजुअल वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्या एफ नेट हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या एफ नेट हो जाएगा? यस सर, मल्टीप्लाइड बाई डी आर। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? एफ नेट डॉट डी आर किसके बराबर? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमको एक बात याद है कि अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस कैसे कंजर्वेटिव, तो क्या इसको मैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकता हूं? अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स से क्या पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है? अरे होती है। नॉन कंजर्वेटिव से होती है? नॉन कंजर्वेटिव से नहीं हो। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या प्लस डेल्टा यू होता है? अरे होता है, यस सर। इसको रिप्लेस कर सकते हो? अरे कर सकते हो ना। मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के। क्या ये बात समझ आती है? अरे आती है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कभी भी लगा सकते हैं। अरे सब नहीं बोल रहे हो यार, क्या कभी भी लगा सकते हैं? भाई भजन सुनने होगा, बोल लिया करो यार। सीधे बैठो पहले सब, रीढ़ की हड्डी एकदम झुकाओगे ऐसे, तो ऐसे। अरे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कभी लगेगा या बस केवल कंजर्वेटिव फोर्स के साथ? नॉन कंजर्वेटिव के साथ आने वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं करता है। अरे क्लैरिटी है ना? यस। अच्छा सुनो, एक और बात सुनना, एक और बात सुनना। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी भैया? पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या माइनस डेल्टा यू लिखते हैं? अगर छोटा काम हो तो क्या माइनस डी यू हो जाता है? अरे है ना, तो बोलो। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या एफ डॉट डी आर लिख लिया जाता है? माइनस ऑफ डी यू, माइनस ऑफ डी। तो इसका प्रेजेंटेशन याद है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे,
माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के क्या, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सवाल बनाने आता है? यस सर। अरे आता है ना? यस। पक्का ना जी? यस सर। अच्छा सुनना, अगर हम कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनना, अगर हम कह रहे हैं कि u केवल x का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है? x का, तो क्या मैं f बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं? f बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अरे क्लैरिटी है क्या? तो फोर्स या तो प्लस x में आएगा या तो, अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा सुनना मित्र, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज प्रॉपरली रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर u है और यहां पर क्या है? x। अरे क्या ये कहानी क्लियर है? यस सर। यहां पे ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल? और यहां पर स्टेबल, यहां पर न्यूट्रल ना? यस सर। क्या तीनों जगह इक्विलिब्रियम में है? यहां पर भी रुका है, यहां पर भी रुका और यहां पर भी रुका है, तीनों में नेट फोर्स, तीनों में नेट फोर्स। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस। जब कभी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाती है? अरे जाती है ना मित्र? नहीं समझ पा रहे हो? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी कहां है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने तरह के, कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अरे क्लैरिटी है जी? यस सर। अच्छा सुनना, ध्यान से सुनना, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, सब में क्या डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा? चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, सब में डी यू बाई डी एक्स जीरो। अब ये मत कहना सर माइनस के साथ, माइनस लगा दोगे तब भी क्या बनेगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। मैक्सिमम मिनिमा याद है? मैक्सिमम मिनिमा याद है? मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? लेस देन। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या डी टू यू बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो होता है? और इधर क्या? डी टू यू बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। और यहां पे क्या? डी टू यू बाई डी एक्स टू बराबर कितना? जीरो। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा सुनना, यहां पर अपन ऐसे पॉइंट्स बना लें, यहां पर स्लोप खींच दें। क्या खींच दें? स्लोप। क्या u और x के स्लोप को, ध्यान से सुनना, फोर्स बराबर क्या माइनस टाइम स्लोप लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। du बाई डी एक्स को अपन क्या बोलेंगे? जब डिवाइड करने से अपने को कुछ मिले तो हम क्या देखते हैं? डिवाइड करने से कुछ मिले तो क्या देखते हैं? स्लोप। तो स्लोप के आगे माइनस साइन क्या देगा? फोर्स। क्या देगा? ये बताओ, इस जगह पर मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव ना? तो फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्या इस पर फोर्स इधर लगेगा? मतलब अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं गायब हो जाएगा? अच्छा, यहां पर स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या फोर्स अंदर लगेगा? यहां पर स्लोप क्या है? अरे क्लियर है क्या? फोर्स कितना होगा? जीरो। कितना होगा? यहां पर देखो तो, इस जगह पे फोर्स कितना? जीरो। यहां पर पॉजिटिव कि नेगेटिव? स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। फोर्स कैसा होगा? देख, इस वाले को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करे क्या फोर्स खींच ले जाएगा? इधर डिस्प्लेस करेगा नीचे उतार देगा? याद देख, डिस्प्लेस इधर कर रहा है, फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। इधर डिस्प्लेस किया, फोर्स कहां लग रहा है? आगे। क्या मीन पोजीशन पे भेज रहा है? तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। ये कैसा? यहां कोई चेंज होता नहीं। क्या हर जगह स्लोप जीरो है? तो कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? समझ आया? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल की कंडीशन समझ आई? यस सर। अब चल आगे आ जा, देख मेरे शेर, इधर बढ़। कुछ कुछ याद याद लग रहा है? ये सब लग रहा है पढ़े हुए हैं जीवन में पहले? सर पता नहीं क्या चल रहा है। पता चल रहा है? यस सर। पता चल रहा है मित्र? यस सर। चलो, हाँ लाल इधर ध्यान दो। ये बताओ, ये बताओ, सुनना सुनना, मैं सुनना यार, सुनना ध्यान से सुनना। अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ कि क्या टोटल वर्क डन बराबर 1/2 mv² माइनस u² होता है? अरे होता है ना? यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे डिफाइन हो सकती है? नहीं हो सकती है।
अरे भाई मेरा मास 100 किलो, मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी ना? यस सर। तो एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होती है, कितनी होती है? 1/2 mv²। इसको क्या p²/2mv लिख सकते हैं? अरे क्लियर है क्या? यस सर। इस दोनों फॉर्मूले से आपको दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक रेशियो वाला क्वेश्चन मिलेगा और एक परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाले सवाल में क्या परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन के सवाल में सावधान हो जाएंगे? परसेंटेज चेंज में दो, एक बार परसेंटेज चेंज वेरी स्मॉल का मतलब 0 से लेके 10 के बीच में, 0 to 10%। अगर इससे ज्यादा हुआ तो, क्या परसेंटेज चेंज लगाएंगे? यस सर। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मान लो अगर बढ़ी तो के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर घटी तो के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। अरे समझ पाए? अगर परसेंटेज चेंज कम है तो क्या डेल्टा के बाई के लिख लेते हैं? सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे ना? हाँ, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जरूर। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपने सिलेबस में कौन कौन सी है? एक ग्रेविटेशनल और दूसरा स्प्रिंग। एक है अपने पास, हाँ मित्र ध्यान से, कोई बात नहीं, सुन के बोलो, कैसे भी बोलो बस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कौन सा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलो भैया आ जाओ, देखो सुनना ध्यान से। क्या पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू एक हाइट पे mgh लिखा जाता है और डेल्टा U क्या लिखा जाता है? mgh2 माइनस h1। कौन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, नीचे वाला नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पीईडी का शॉर्ट फॉर्म समझ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहां डिपेंड नहीं करता? रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से छोड़ दें, कितनी हाइट से? h हाइट से, तो यहां पर ए पॉइंट पर इसके पास तीन एनर्जीज है। कौन कौन सी? पोटेंशियल कितनी है? mgh। काइनेटिक कितनी है? 0। काइनेटिक कितनी है? 0। टोटल कितना? mgh। अच्छा सुन, ये गिर गया बेटा एक साइड, कितना गिर गया? एक साइड। कितना बचा? h माइनस एक्स। क्या यहां पर भी तीन एनर्जीज होंगी? काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल। कितना हाइट पे है? तो u कितना? mgh माइनस एक्स। काइनेटिक कितना? mgx। काइनेटिक कितना? mgx। अब इतना तेज भूलते हो बे तुम लोग। कितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है? mgx। जितना लॉस हुआ वो कहां गया? 1/2mv² होता है, v बराबर √2gx होता है। तो v² रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, mgx ही आएगा। क्या आएगा? टोटल एनर्जी। अरे देख कट जाएगा क्या? u प्लस के करेगा तो कटेगा ना? यस सर। E बराबर कितना? mgh। mg नहीं आया। क्या सी पॉइंट की बात कर लें? यहां पर भी कितनी एनर्जीज? कितनी? तीन। कौन कौन सी? पोटेंशियल कितना? 0। काइनेटिक कितना? mgh। काइनेटिक 0। टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार होगी √2gh। आंटी सर गिरने के बाद तो रुक जाएगी, ये सोचा? गिरने के बाद रुकेगी, ऊपर जाएगी, उछल जाएगी, जमीन में घुस जाएगी, उसका अपने को कोई आइडिया? हम जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी कितना? 0। mgh टोटल एनर्जी कितना?
mgh, mgh पल्ले पड़ा। यस, सुनना देखना, हाँ भाई। तो अगर हम यही अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है तो सुनो देखो क्या मिल रहा है भाई। इस वाली एक्सिस पे हमारे पास काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। यहां क्या है, एक्स, क्या है, एक्स। जब मेरा बॉल एकदम टॉप पे था, तो जैसे हमने जस्ट फ्री फॉल छोड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कितना है, mgh। क्या उसके बाद घट रहा है, घटते घटते जीरो, घटते घटते लीनियरली घट रहा है ना, यस। और काइनेटिक घट रहा है कि बढ़ रहा है, जब x जीरो था तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितनी थी, जीरो। जैसे जैसे नीचे आई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, यस। बढ़ते 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 कितनी हो गई, mgh। और टोटल एनर्जी क्या कांस्टेंट रहेगी, अरे रहेगी ना, यस। टोटल एनर्जी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है, पक्का ना, यस। क्या काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, यस। या कह सकते हैं पोटेंशियल किसमें, काइनेटिक में। बात समझ रहे हैं ना, यस। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कितना है, mgh, mgh। अब इधर आओ, अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की। किसकी भाई साहब, क्या ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है, यस। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो यार। क्या यहां से इसको एक्स इलोंगेट कर दे, अरे क्लैरिटी है, यस सर। ओह लाल, सीधे बैठो। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, सोच समझ के, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर की माइनस, प्लस की माइनस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। अगर हम x1 से x2 खींचते तो -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या, क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, प्लस की माइनस प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, या किसी एक्स इलोंगेशन पर कितना, किसी एक्स इलोंगेशन पे कितना, सुनो अभी आज ही पढ़ाए हैं, एट इलोंगेशन एक्स, एट इलोंगेशन एक्स, यू बराबर कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा हम कह रहे हैं स्प्रिंग, सुनना सुनना सुनना, स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग, स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग SHM, स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग SHM। हमने एक्स नॉट डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, कितना डिस्प्लेस करके छोड़ा है, एक्स नॉट। क्या किसी इंस्टेंट पर उसकी पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी, परफॉर्मिंग SHM बाय डिस्प्लेसिंग, बाय कितना डिस्प्लेस करके, बाय डिस्प्लेसिंग एक्स नॉट, बाय डिस्प्लेसिंग, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है, यस सर। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। टोटल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला, अरे पल्ले पड़ा, यस भाई अभी आज ही पढ़ा है यार, ऐसे रोगे तुम लोग तो कैसे बात बनेगा, घर जाकर दोबारा पढ़ लेना। ये बताओ भाई साहब, सुनना भाई, टोटल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, कितना रहेगा, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, अरे आना तो बोल लो, एक्स नॉट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ याद है, U बराबर कितना है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी में कोई चेंज होता नहीं है, तो काइनेटिक को क्या मैं T माइनस या टोटल एनर्जी माइनस U लिख सकता हूं। तो जब काइनेटिक लिखूंगा तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यही बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा, पैराबोला, इसका भी बनेगा, क्या उल्टा कर्व बना दे। याद करने के लिए तुम रट लेना, क्या याद कर लोगे,
क्या पोटेंशियल का यू सीधा, काइनेटिक का यू उल्टा, टोटल एनर्जी। हाँ हाँ, पूरा पी जाओ, समुद्र पी जाओ। टोटल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये कभी चेंज होता नहीं। अरे क्लैरिटी है, यस सर। चल भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास, ये हमारा पूरा स्प्रिंग का कहानी था। अब इसके बाद बात आती है क्या, पावर। एक ही पेज में तो पावर पढ़े हैं वे, अरे पढ़े हैं ना, पक्का ना। पावर एक पेज से ज्यादा का नहीं है, लेकिन लेकिन अपने मॉड्यूल के पावर के क्वेश्चंस बहुत दमदार हैं, उसमें आपको डेफिनेटली डाउट आएगा। चार पांच जो थोड़े बहुत इधर उधर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए, चार पांच और सवाल हैं जो उसमें थोड़े टिपिकल हैं, तो प्लीज उसको सॉल्व कर दीजिएगा। और कल से जब क्लास में आएंगे तो मॉड्यूल अपने साथ रख कर ले आएंगे, सबका मॉड्यूल सबके साथ आना चाहिए। अरे क्लियर है ना, यस सर। तो भाई साहब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, पावर पढ़ा दिए। हाँ, सर्कुलर मोशन, हाँ भाई। यस मैम। अच्छा, हाँ भाई थोड़ी देर रुक जाओ तुम लोग, थोड़ी देर रुक जाओ। तो जल्दी ले आइए जो भी है। हाँ भाई, नीचे क्या सिग्नेचर है मेरा यार। हाँ 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 हाँ, मेरा नाम, पूरा नाम नहीं पता तुम लोगों को, ब्रह्मानंद राय। यस, दिस इज बी, NAND, और पहला आर है, लास्ट के है। हाँ, नहीं ब्रह्मानंद राय, आर और के मेरे फादर का नाम है। हाँ भाई, क्या ब्लैंक चेक, अबे ले लो। ओ, मेरा बैंक वाला जब चेक जाता है ना तो पूछता है सर भजवाना है कि नहीं भजवाना है। टू वे वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, नहीं 10,000 के ऊपर है। 2-2 हजार का सर 10 बार भरेंगे सर। चलो भाई, तो तुम लोग ये जो भी फॉर्म वॉर्म है उसको फिल कर लेना, ठीक है।